वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। अक्सर हर इंसान की ये कंप्लेंट रहती ही रहती है कि मैं जितना भी काम कर लूं, मैं जितनी भी मेहनत करूं, मैं कितना भी कमाता हूं, लेकिन मेरे खर्चे उससे ज्यादा ही होते हैं। और ये कंप्लेंट हम ना मतलब आप कह सकते हैं कि हम जितने हॉरोस्कोप, अगर मैं फाइनेंशियल चीजों के लिए हम ये हॉरोस्कोप देख रहे हैं, कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके हमारे पास आया है कि ऐसा क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो 90% लोगों का यही सोच होती है कि जो वो अर्न कर रहे हैं उनका खर्चा उससे ज्यादा है। एक तो ये आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल है, हर इंसान का जैसे उसकी मतलब कोशिश इच्छा होती है कि हर समय एक एक्यूमुलेशन भी हो, उसके पास खर्च जो भी चीज दिखे वो, जैसे मन चंचल हर चीज को देख के उसकी कोशिश होती है मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं और सब कुछ लेता ही जाऊं। तो इस चीज के लिए हमने कोशिश करी कि ऐसा क्या है कि आपको ऐसा फील होता है कि जो भी आपने जो अर्निंग्स आपकी हो रही हैं वो आपके खर्चे से हमेशा ही कम पड़ती हैं। इसके अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस देखने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि आपको मैं छोटे छोटे 2-3 टिप्स देने की आज देखूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, अगर आप करते हैं तो आप इसको कैसे बड़े इजीली देख सकते हैं कि ये इससे फैक्ट कि आपका खर्चा और आपके इनकम्स के अंदर बैलेंस नहीं है, या आपकी इनकम हमेशा आपके खर्चे से कम होती है, या एक आपका माइंडसेट ऐसा है, आपकी साइकी है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपके पास नहीं है। उसके लिए हमें यह देखना जरूरी है कि क्या हमारा लग्नेश कितना पावरफुल है या नहीं है। सेकेंड हाउस, जो हाउस ऑफ हमारा धन का हाउस है, उसके अंदर वो उसकी पावर्स कितनी है, वो कितना पावरफुल है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 9th है वो हाउस ऑफ फेम, फॉर्चून, या उससे हमें कितना जो त्रिकोणा है, चाहे इवन 5th एंड 9th है, ये दोनों हाउसेस जो हैं इनके लॉर्ड्स कितने पावरफुल हैं और क्या ये एक्टिव हैं और देने में स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथफुल हैं कि हमें दे सकें लाइफ के अंदर। जो मेरा 11th का लॉर्ड है वो कितना पावरफुल है और मुझे गेन्स की कितनी मिल रही है, कहीं से भी कहां से मिल रहा है। एंड एट लास्ट जो चीज आती है वो है लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, लॉर्ड ऑफ लॉसेस या एक्सपेंसेस। तो ये अक्सर देखने में आता है, या लोगों को मतलब मैंने देखा है कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक्सपेंस लॉर्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन योर सेकेंड हाउस लॉर्ड और द 11th लॉर्ड। और जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं कि वो इतना स्ट्रेंथफुल है कि आपके जो खर्चे हैं वो हमेशा ही आपके उससे ज्यादा होने लगते हैं इनकम से। अगर आप अष्टक वर्गा के ऊपर जाते हैं, आपने जाना होगा कि हर प्लैनेट की एक दूसरे प्लैनेट से पोजीशंस को देखते हुए हम अष्टक वर्ग बनाते हैं, हर प्लैनेट का अलग अलग से भी बनाते हैं और एक फाइनल कंबाइंड अष्टक वर्ग बनाते हैं कि किस घर के अंदर कितने बिंदु आ रहे हैं फेवरेबल। तो ये देखने में आता है कि जितने, अगर आपके 10th हाउस के अंदर कुछ बिंदु हैं और 11th हाउस के अंदर उससे ज्यादा बिंदु हैं, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उस जो रिजल्ट्स है उससे ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव बिंदु आपके 10th हाउस के बिंदुओं से कम बनते हैं, देन आपको जो रिजल्ट्स हैं अपने लाइफ के अंदर वो कम मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप 12th हाउस के बिंदु देखें और अगर 11th हाउस के बिंदु से ज्यादा हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका खर्चा आपकी इनकम से हमेशा ज्यादा है। चाहे आपकी इनकम कितने भी लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन आपका खर्चा आपकी इनकम को क्रॉस ही करेगा।
और यही अगर रिवर्स सिचुएशन है, आपका इनकम का हाउस के अंदर पॉइंट बिंदु ज्यादा है और एक्सपेंस में कम है, तो अगर आप कम भी कमा रहे हैं, हजारों में भी कमा रहे हैं, तो आपकी स्टिल जो जमा पूंजी है वो ज्यादा होगी। आपकी जो एक टेंडेंसी है वो हमेशा बचाकर चलने वाली होगी। आप खर्चा अपनी लिमिट्स के अंदर करेंगे, अपनी चादर के अंदर ही रहेंगे। तो ये देखने में आता है बहुत ज्यादा कि जो आपका एक एक्सपेंस की लॉर्डशिप है, उसका जो पावरफुल हो जाना गेन की लॉर्डशिप से, वो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेके आता है। आपको कोशिश करनी है कि जो आपका 11th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है, वो इतना कम से कम स्ट्रेंथफुल हो जितना कि आपका एक्सपेंस लॉर्ड है। या उसका अगर इन 11th जो गेन्स का लॉर्ड है, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है 6th एंड 8th लॉर्ड का, तो उस केस के अंदर भी आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उसे ठीक से हैंडल कर सकें और अपने इनकम को कंट्रोल कर सकें। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिसके कारण से आपको ऐसा हर समय फील होता है कि आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से कम है। अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर और इस चीज को समझिए कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हमारे हॉरोस्कोप में आ रही है, एंड बाय स्ट्रेंथनिंग आवर दिस लॉर्ड हम अपनी इनकम अपने खर्चों से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।